मुल्क के आज़ादी के कई सालों बाद कर्नाटक के क़याम की एक तहरीक चलाई गई, जिसे कर्नाटका एकीकरण कहा जाता है। इस तहरीक में मुस्लिम नौजवान रमज़ान साहब ने अपनी जान गंवाई थी। इनकी याद में मोहम्मदियर कन्नड़ा वेदिके की जानिब से रमज़ान साहब अवार्ड का आगाज किया गया है। बेंगलुरु के प्रेस क्लब में मुनक्किदा तकरीब में कन्नड़ा सहाफ़ी बेगोरू समीउल्लाह साहब को रमज़ान दरगाह साहब अवार्ड से नवाजा गया। एकीकरण का जो मूवमेंट हुआ उसी वक्त में जो एक जुलूस खुशी के एकीकरण हुआ और खुशी में शामियाना दल को एक विजय सभा करते हैं बेल्लारी में। वो टाइम वो एक टीम बेंगलुरु को निकलती है, तब वो शामियाना जपने के वास्ते ये पहलवान रमज़ान साहब को डालते हैं। रात के 12 बजे बेल्लारी आंध्रा को जमुना को जो एंटी फोर्सेस हैं उन्होंने एसिड के बल्ब में इनको जान काटती है। इनका जो एकीकरण का जो मूवमेंट हुआ, एक ही मुसलमान रमज़ान साहब, उनके नाम से हमें फर्स्ट अवार्ड हरेकड़ा हाजपा को दिए, सेकेंड अवार्ड हमारे बिल्कुल समीला साहब को दे रहे। इसमें स्टेट के बहुत बड़े प्रोग्रेसिव हमारा राइटर बरगो रामचंद्रप्पा और बुक रिलीज़ के लिए सी सोमशेखर और हमारी पूरी टीम सेक्युलर एक टीम है। हमारे पार्श्वनाथ, पिनाकपाणी, रमेश, दिनों एक बड़ी गैंग है। हमने मोहम्मद रवत के सिर्फ हम नहीं, हमारे साथ एक सेक्युलर सेटअप भी साथ दे रहे हैं इंशाल्लाह। तो इस सिलसिले में किताब भी लिखी गई है। हाँ, ये क्या किताब है सर? ये रमज़ान साहब जो कुर्बानी हुई और उनके फ़ोटोज़, उनकी पूरा हिस्ट्री, उनकी जो दफन करी वो मज़ार की फ़ोटोआँ वो डिटेल से वो कैसा पाल पड़े है, उनका घर है उन्होंने वेरी न्यायालय जो बुनती वो कम्युनिस्ट के अल्हम्दुलिल्लाह हमें मोहम्मद रवत के इनका नाम रोशन करने और हमें मुसलमानों जो क्या सैक्रिफाइस करें ये काम करने के लिए मोहम्मद रवत की पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह काम करने की वजह से आज ये नतीजे को पहुंचा है। अब इंशाल्लाह बहुत पब्लिकेशंस वाले रमज़ान साहब की किताब छपा रहे हैं इंशाल्लाह। कर्नाटका एकीकरण जो कर्नाटका यूनिफिकेशन जो बोलते हैं हम, उसमें बहुत लोगों ने हिस्सा लिया। फ्रीडम स्ट्रगल के बाद कर्नाटका यूनिफिकेशन, जहाँ पे आंध्रा के लिए बहुत बॉर्डर्स जा रहे थे, तमिलनाडु, तो ये सारे कर्नाटक में लाने के लिए एक कर्नाटका एकीकरण में जो काम किए, तो उसमें एक ही शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी गंवाई थी वो रमज़ान साहब थे। तो बेल्लारी में उनका ये होता है, तो एक अहम कुर्बानी है रमज़ान साहब की। और इसको तो हम सुने थे, बट ये पहली बार किसी ने एक बुक के शक्ल में उनकी जो बायोग्राफी है उसको लाया है, तो बहुत ही अच्छा एक पहल है। तो इससे जो है कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को क्या सीख लेनी चाहिए या फिर आवाम के लिए क्या मैसेज है? ये बहुत ही फ़ख्र की बात है कि जो कर्नाटका एकीकरण में जो एक ही शख्स शहीद हुए हैं वो रमज़ान साहब हैं। एक कौम के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। इसमें बहुत से लोग हिस्सा लिए हैं। अब हम मिसाल के हमारे नाना करीम खान साहब भी कर्नाटक एकीकरण में पेश रहे, बट जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवाई या अपनी जान दी तो एक ही रमज़ान साहब थे। रमज़ान साहब की कुर्बानियाँ हैं ना, वो कुर्बानियाँ एट प्रेजेंट ये मौके पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिटी के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे सोसाइटी को जो डिवाइड करने के लिए ये कॉन्स्पिरेसी जो हो रही है, उसको रमज़ान साहब के वैल्यूज़ को करना, प्रो करना एक्टिविज़म, तो ये लैंड के लिए, यहाँ के लफ्ज़ के लिए, यहाँ के जो भी कुछ कर्नाटक के लिए जो किए वो उनके नाम में जो अवार्ड दे रहे हैं, वो जो कम्युनल के बेसिस के ऊपर सोसाइटी को ब्रेक करने जा रहे हैं, उनको ये एक सबक है। उनका लाइफ है ना, उनका लाइफ ही एक सबक है। इसलिए रमज़ान साहब का जो अवार्ड है बहुत इम्पोर्टेंट अवार्ड है। वो भी मुसलमानों को मेन स्ट्रीम को लाने के एक एंगल में ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है।